हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ चुका था वृद्धि संधि के बारे में, और आज का हम लोग को शुरू करना है यड़ संधि के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यड़ संधि का पहचान क्या होता है, कैसे हम लोग पहचाने कि ये यड़ संधि है, कि वृद्धि संधि है, कि गुण संधि है। तो चलिए पहले देखते हैं। देखिए, एक बात तो आप लोग इसमें समझ जाइए, जैसे छोटी ई और बड़ी ई, ठीक, जब भी आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं च को डिपेंड करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक, छोटी ई और ये बड़ी ई। ऊ दिख गया और बड़ा ऊ, ये समझ जाइए कि वह को प्रदर्शित करेगा। ठीक, और यहाँ पे री दिख गया, री, तो ये समझिए र जो होता है, र से रस्सी वाला, उसको प्रदर्शित करेगा। तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, लेकिन अभी कुछ देर बाद जैसे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसको पहले हम लोग बॉक्स में कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। ठीक, अब ध्यान दीजिए। तो चलिए अब इसका पहचान पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहचान देखिए, जब पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा ई आए, और दूसरा शब्द का पहला वर्ण जो होगा अ आए, तो ये दोनों मिलके आपका बन जाएगा य। ठीक, अब देखिए दूसरा है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण जो होता है वो ई आए, और दूसरा शब्द का पहला जो वर्ण होता है वो आपका ऊ आए, तो ये आपका मिलके बन जाएगा यू। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका पहला शब्द का अंतिम वर्ण ई आए, और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण आपका ए आए, तो ये मिलके आपका बन जाएगा ये। यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसी के अकॉर्डिंग बन रहा है। ठीक, चलिए अब उसी तरह एक और लिख लीजिए, पहला शब्द का अंतिम वर्ण ई आए और दूसरा शब्द का अंतिम वर्ण अ आए, तो ये आपका बन जाएगा यौ। तो ये भी अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर हो क्या रहा है, तो बिल्कुल आप बस यहाँ पे देखते जाइए। अभी आपको पूरा क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो बिल्कुल आपको अच्छा समझ में आएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत लोगों के दिमाग में आप लोग का आएगा कि जैसे मान लीजिए पहला शब्द का अंतिम वर्ण जो है ई आए और दूसरा शब्द का अंतिम वर्ण बड़ी है, तो यहाँ पे हम लोग आप लोग को पिछली कक्षा में बताए थे कि जब ई और बड़ी ई मिलके आपका बन जाएगा तो ये आपका बड़ी हो जाएगा। जब बड़ी ई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दीर्घ संधि नहीं पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि पिछले कक्षा में है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये दीर्घ संधि में होगा। ठीक, तो दीर्घ संधि होगा। कौन सा संधि? दीर्घ संधि। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिख देना है। ठीक, क्योंकि ये दीर्घ संधि में आता है तो इसे हम लोग नहीं लिखेंगे। चलिए अब देखिए इसकी पहचान क्या है, थोड़ा थोड़ा पहचान आप लोग ऐसे समझिए। देखिए नोट में हम लोग यड़ संधि के बारे में लिखते हैं, यड़ संधि। यहाँ पे हम लोग नोट बना लेंगे। देखिए तो नोट में हम लोग ये पहले लिखेंगे कि यदि कोई वर्ण में आधा जुड़ा हो, यदि कोई वर्ण जो क्या होता है आधा जुड़ा हो, तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो यड़ संधि में आएगा। ठीक है, जुड़ा हो तो यड़ संधि में आएगा, यड़ संधि में आएगा। लेकिन हम लोग को इतना पढ़ने के बाद भी अभी तक समझ नहीं आया है कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक,
तो अब हम लोग क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो आप लोग देखिए पूरा अच्छे से जितना आप लिखवाए हैं ये पूरा आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे यड़ संधि होता है, लिख लीजिए होता है। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है इत्यादि, चाहे एक और एग्जाम्पल लिखे, पहले ये सिंपल से लेते हैं। अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, ठीक। तो हम देखिए अब पहले बताएं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखेंगे। तो पहला शब्द है अति, इसका अंतिम वर्ण में जो मात्रा जुड़ा है ई का मात्रा जुड़ा है, तो यहाँ पे सबसे पहले ई लिखेंगे। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो अ दिया है, ठीक। तो आप लोग बिना कहे सुने देखेंगे कि ई और अ मिलके आपका बन जाएगा य, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे य। लेकिन यहाँ पे एक और हम बताए थे कि यदि कोई वर्ण जो है आपका क्या बोलते हैं में आधा जुड़ा हो तो ये क्या हो जाएगा, यड़ संधि होगा। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो हमेशा आधा हो जाएगा, ठीक है। जैसे जब अति प्लस अधिक का जब हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए अत्याधिक, यानी कि जो त है आपका आधा हो जाएगा और ये ई और अ मिलके य बन गया है यहाँ पे, और जो जैसे रहा है वैसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अत्याधिक, अत्याधिक। अर्थात आपको समझ में आ रहा है कि अब देखिए प्रथम शब्द है, यहाँ पे प्रथम शब्द जो है इसका अंतिम जो वर्ण है ये आधा हो गया, फिर ई बन गया और अ मिलके य बन गया, तो यहाँ पे यहाँ पूरा य हो गया। तो ऐसे हम लोग पहचान समझ जाएंगे कि जब भी कोई आपका आधा वर्ण दिखे तो मैक्सिमम आपका यड़ संधि हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे ये क्या हो जाएगा, यड़ संधि। जैसे इस पे और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है ई है, ठीक, और यहाँ पे अ है, तो ई और अ मिलके ये बन गया य। तो यहाँ पे हो जाएगा ई और य मिलके बन गया य। तो यहाँ पे यद्यपि, यानी कि द जो होगा आपका आधा होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जब नीचे कामा दे देंगे तो ये आधा हो जाएगा, या फिर इसको एक और भी लिखा जाता है ऐसे यद्यपि, आप लोग देखे होंगे यद्यपि, ये एक पूरा दिख गया, ठीक। यद्यपि ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि पहले शब्द का जो है अंतिम वर्ण जो है आधा हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे नियम के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या कर रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रहा है, ठीक। यदि ऐसे न समझ में आए तो आप लोग सीधा सीधा एक और नोट आप लोग लिख लीजिए अपने जानकारी के लिए कि यड़ संधि में पहले शब्द का, ऐसे लिख देते यड़ संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा क्या होगा, आधा होगा। अंतिम वर्ण हमेशा आधा होगा, ठीक। तब हम लोग पहचान जाएंगे कि ये यड़ संधि है, यानी कि जो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा ये हमेशा जब यड़ संधि आएगा तो हमेशा ये आधा हो जाएगा। इससे हम लोग ऐसे भी पहचान सकते हैं कि ये यड़ संधि है। यानी तो बाकी नियम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो नियम में लिखा है कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई हो, मात्राएं जो है ई हो, और प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है अ हो, यानी कि फर्स्ट ई हो और सेकेंड अ हो तो मिलके य बन जाएगा, या फिर ई हो, फर्स्ट ई हो और सेकेंड ऊ है तो मिलकर यू बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक।
चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया, तीसरा एग्जाम्पल हो गया। तो तीसरा एग्जाम्पल है, अभी हम बताए थे इति प्लस आदि, इति प्लस आदि यानी कि ये हो गया आपका छोटी ई, पहले में देखिए छोटी ई, उसके बाद सेकंड वाले में है आपका अ, तो मिल के बन गया य, लेकिन जो प्रथम वो शब्द है उसका क्या हो जाएगा, लास्ट जो वर्ड है ये आपका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इत्यादि। और यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में याद करने के लिए लिख लेंगे साथ साथ यड़ संधि। स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है, ठीक, यड़ संधि। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो इसको एक क्लास में और लेके हम लोग क्या अगले क्लास में इसका बहुत सारे क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जितने नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।